तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके हाथों में जैसे कोई जादू था। वो हर सुबह इतने जबरदस्त गर्मा गर्म पकौड़े बनाता था कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, ये पकौड़े इतने अच्छे हैं, इन्हें पास के गांव में बेचकर आइए, आपको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। और बस पति भी तैयार हो गया। उम्मीदों से भरी एक टोकरी लेकर वो निकल पड़ा। लेकिन उस सुनसान रास्ते पर दो जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। ये थे दो चोर। जैसे ही पकोड़ों की वो महक उनके नथनों तक पहुंची, उनके शैतानी दिमाग में एक प्लान बन गया। देखिए, वो कोई नौसिखिए नहीं थे, अपने काम में माहिर थे और उन्होंने फैसला कर लिया कि ये पकोड़े तो मुफ्त में ही खाए जाएंगे। और यहीं से रोज का एक सरदर्द शुरू हो जाता है। बेचारा पति जैसे ही बाजार पहुंचता, क्या देखता है? टोकरी पूरी तरह से खाली। ना एक पकौड़ा, ना एक पैसा। वो बस हैरान परेशान अपनी खाली टोकरी को देखता रह जाता। क्या हुआ? क्या पकौड़े हवा में उड़ गए या कोई गायब होने वाला चोर था? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये तो रोज का सिलसिला बन गया था। हर सुबह वो पूरी उम्मीद के साथ घर से निकलता और हर शाम वही निराशा लेकर वापस लौटता। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ उस रास्ते में कहीं रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा था। सोचिए जरा, पहला दिन टोकरी खाली। दूसरे दिन उसने सोचा, चलो थोड़े और पकौड़े बना लेता हूं। पर नतीजा वहीं, ढाक के 3 पात, टोकरी फिर से खाली। तीसरे दिन तक आते आते तो वो बेचारा पूरी तरह से हताश हो चुका था। ये एक ऐसा चक्कर था जिसे वो तोड़ ही नहीं पा रहा था। अब पति ने सोचा, बहुत हुआ, अब इस मामले को मैं खुद अपने हाथों में लूंगा। अगर चालाकी से काम नहीं चल रहा तो शायद सीधी निगरानी से चल जाए। वो परेशान तो था, लेकिन हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इस बार उसने ठान लिया कि चोरों से दो हाथ करके ही रहेगा। तो उसने क्या किया? अपनी टोकरी को एक मोटे मजबूत कपड़े से कसकर बांध दिया। उसकी आंखें एकदम बाज की तरह चौकन्नी थीं। हर छोटी सी आहट पर उसके कान खड़े हो जाते। कसम खा ली थी उसने कि आज एक पल के लिए भी टोकरी से नजर नहीं हटेगी। लेकिन जरा चोरों को तो देखिए, कितने आत्मविश्वास से भरे थे। पकौड़ों की खुशबू ने उन्हें जैसे पागल कर दिया था। वो पति को कोई खतरा मानते ही नहीं थे। एक ने दूसरे से कहा, अरे यार, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, लगता है तेरी जीभ भी मेरी तरह ही लपलपा रही है। उन्हें लगा आज का दिन भी रोज जैसा ही आसान होने वाला है। लेकिन असलियत तो ये थी कि चोर उससे कहीं ज्यादा शातिर थे। एक ने आगे जाकर उसका ध्यान भटकाया और दूसरे ने पीछे से चुपके से सारे पकौड़े साफ कर दिए। जब तक पति को कुछ समझ आता, खेल खत्म हो चुका था। उसकी सारी मेहनत, सारी चौकसी, सब बेकार चली गईं। वो एकदम टूटा हुआ महसूस कर रहा था। और चोर, खैर वो तो मजे से उसके पकौड़े खा रहे थे। जब ताकत और सीधी टक्कर फेल हो जाए, तब कहानी में एंट्री होती है दिमाग की। अपने पति को हर दिन ऐसे निराश और हारा हुआ देखकर पत्नी ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उसे यह एहसास हो गया था कि इस समस्या को ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर ही सुलझाना होगा। और यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। पति तो सिर झुकाए बैठा था, सोच रहा था कि अब डांट पड़ेगी। लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में डांट नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसके दिमाग में एक प्लान, एक जबरदस्त योजना बन रही थी। एक ऐसी योजना जो सब कुछ बदलने वाली थी। उसने बड़े आराम से अपने पति से पूछा, अच्छा ये बताइए, वो आपको पहचानते कैसे हैं? पति ने बड़े ही निराश मन से कहा, क्या बताऊं, अब तो वो मुझे दूर से ही देखकर पहचान जाते हैं और मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और बस पत्नी को क्लिक हो गया। उसे चोरों की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल गई थी। उनका आत्मविश्वास ही अब उनका जाल बनेगा। उसका प्लान एकदम शानदार और उतना ही सरल था। स्टेप 1, एक खूबसूरत सजी हुई टोकरी तैयार करो जो दूर से ही सबका ध्यान खींचे। ये होगा चारा। स्टेप 2, असली पकोड़ों को एक मामूली पुरानी सी टोकरी में छिपा दो। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, चोरों को उनके लालच और घमंड के जाल में फंसने दो। उसने मन में सोचा, वे वही देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं। और अब स्टेज तैयार था, जाल बिछाया जा चुका था। पत्नी ने पति को अच्छे से समझाया था, देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं, बस वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। पति का दिल तो जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था और वो प्लान के मुताबिक आगे बढ़ गया। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। पति ने उस सजी धजी टोकरी को रास्ते के ठीक बीच में रखा। फिर उसने जानबूझकर घबराए होने की एक्टिंग की, डर कर पीछे मुड़कर देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया।
चारा डाल दिया गया था, अब बस इंतजार था शिकार के फंसने का। और देखिए, चोरों ने ज्यादा इंतजार भी नहीं करवाया। वो झाड़ियों से बाहर निकले और उनके चेहरों पर जीत वाली मुस्कान थी। उन्हें लगा कि पति डर के मारे अपना सब कुछ छोड़कर भाग गया है। वो तो अपनी किस्मत पर हंस रहे थे, ये जाने बिना कि वो खुद एक जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब वो पल आ ही गया था जिसका हम सबको इंतजार था। वो पल जहां चालाकी का सामना लालच से होता है। पत्नी की ये शानदार योजना अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। यही है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। चोरों ने बड़े लालच में उस सजी हुई टोकरी को उठाया। वो उसे खोलने के लिए बेचैन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, अंदर कुछ भी नहीं था, एकदम खाली। उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। खुशी की जगह पहले हैरानी और फिर गुस्से ने ले ली। तो चलिए दोनों के तरीकों को जरा कंपेयर करते हैं। पति ने ताकत और सीधी निगरानी का रास्ता अपनाया और वो फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ पत्नी ने दिमाग, रणनीति और धोखे का इस्तेमाल किया और वो पूरी तरह से कामयाब हुई। फर्क साफ है। और ये रहा कहानी का हैप्पी एंडिंग। पति अपनी असली पकोड़ों वाली टोकरी के साथ एकदम सुरक्षित था, और जब चोर उस खाली टोकरी के साथ पकड़े गए तो पूरा गांव उनकी बेवकूफी पे खूब हंसा। चोरों को उनका सबक मिल चुका था और जीत हुई थी पति पत्नी की। चलिए एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या वो ताकत है या फिर कुछ और? इस कहानी को हम एक बहुत ही शक्तिशाली और हमेशा याद रखी जाने वाली सीख के साथ खत्म करते हैं। देखिए, पत्नी के चेहरे पर वो जो हल्की सी मुस्कान है ना, वो सब कुछ कह रही है। ये उसकी बुद्धि थी, उसका दिमाग था, ना कि कोई शारीरिक बल जिसने आखिरकार जीत हासिल की। और ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारे दिमाग में होती है, हमारी मांसपेशियों में नहीं।